ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। 3 दिनों से मां जिनवानी की विनय मानसिक रूप से, वाचिक रूप से और कायिक रूप से कैसे की जानी चाहिए, इसका विवेचन हम सभी ने जाना है। सीधे शब्दों में ग्रंथ में किसी प्रकार का पाठ भेद किए बिना, कोई भी मिलावट किए बिना, कोई भी शब्द हटाए बिना जैसा है वैसा पढ़ना चाहिए। सामान्य रूप से हमने पूजनों के प्रकरण में देखा है, तुम विनमय व्याकुल भयो के स्थान पर उन्होंने आप विनमय व्याकुल भयो कहा। मैंने कहा भाई छंद भंग नाम का दोष हो रहा है, क्योंकि जितनी मात्राएं उस छंद में चाहिए उससे ज्यादा हो गई है। तो बोले भगवान को तुम कैसे कहेंगे? मैंने कहा त्वम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् वगैरह भक्तामर के त्वम को क्या करोगे? अति निकटता में पूज्य पुरुषों के लिए भी त्वम शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात तुम शब्द का प्रयोग होता है। ये एक साहित्यिक व्यवस्था है। आप परिवर्तन कर रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। चौ कर्म की 63 प्रकृति नाशी, ये मूल पूजा में लिखा हुआ वाक्य था। हस्तलिखित पांडुलिपियों में भी यही वाक्य मिलता है, और उसके स्थान पर कर्मन की 63 प्रकृति नाशी शुरू हो गया। बोले 4 कर्मों की 63 प्रकृति होती नहीं। मैंने कहा पहले 4 कर्म कौन से ये बताइए। बोले नहीं मालूम। मैंने कहा फिर आपने कैसे निर्णय किया? वहां 4 कर्म वो नहीं है, विपाकी कर्म प्रकृतियां हैं वो। दूसरी बात यह है कि 4 कर्म के साथ आनुषांगिक रूप से जिन जिन का ग्रहण होता है वो 4 कर्मों के अंतर्गत ही होता है, क्योंकि उनका बलाधान मौनीय कर्म है। तो इस तरह से वाक्यों को बदल करके, पदों को बदल करके अभी हो रहा है। भक्तामर के 44 कड़ियों का पाठ घर घर में लगाया जा रहा है, क्योंकि वो संगीतबद्ध है। नमोकार मंत्र के 9 पद का पाठ घर घर चल रहा है, क्योंकि वो संगीतबद्ध है। जब मूल पाठों के साथ ही छेड़छाड़ हो रही है तो बहुत बड़ा दोष है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप कोई पंडित नहीं है, महाज्ञानी नहीं है, आपने कोई श्रुत का बड़ा अध्ययन नहीं किया, तो ये कहकर के आप अपने आप को बचा लेते हैं कि महाराज हमको कुछ समझता नहीं, जो मिला सो हमने प्रयोग कर लिया। लेकिन भाई आपको ये तो समझता है कि नमोकार मंत्र में 5 पद है, 9 कहां से आ गए? जब 9 नहीं आए तो चत्तारी मंगलम वगैरह कहां से? वो ऐसो पंचनमो यारो कहां से आया? वो तो महामंत्र की महिमा मंडन करने वाला श्लोक है, मंत्र नहीं है। तो ऐसे जिनवानी संबंधित बहुत से दोष चल पड़े। वाचिक दोषों में प्राय करके जाने अनजाने में एक दोष लगता है, जो मेरे अनुभव में आ रहा है, वो मैं बताना चाहूंगा। श्रावक लोग मेरे पास आते हैं, महाराज कोई अच्छा सा ग्रंथ हमको पढ़ने के लिए दे दीजिएगा।
थोड़ा सा विचार कीजिएगा। मैंने कहा कि मेरे लिए एक लाल कमल ले आइएगा, लाल गुलाब ले आइएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि लाल के अतिरिक्त भी गुलाब होते हैं। पीला हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, सफेद हो सकता है, अलग अलग रंग के गुलाब हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग रंग के कमल हो सकते हैं, श्वेत कमल, रक्त कमल, नील कमल, ये तो आपने भी सुने हैं। तो मैंने कहा लाल गुलाब ले आओ, लाल कमल ले आओ। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अतिरिक्त कोई और कमल की जातियां हैं जिनका परिहार करके मैं विशिष्ट कमल या विशिष्ट गुलाब की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है ना? तो मैंने कहा कोई अच्छा सा शास्त्र मुझे दीजिए। अब इसका अर्थ आप कर लीजिए, कितना बड़ा जिनवानी का अपमान आपने किया है। अब भी नहीं समझ में आया? अच्छा सा दीजिए मतलब इससे विपरीत भी कोई दूसरे प्रकार के शास्त्र है जो अच्छे से नहीं है। शब्द ठीक है, बोलचाल की भाषा है, लेकिन शब्द का गांभीर्य जिनके साथ हम प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का चयन तो अच्छी तरह हो। तो हमें यह कहना चाहिए कि हमें हमारी समझ में आए ऐसा कोई ग्रंथ भेंट कीजिए या दीजिए, बजाय अच्छा सा ये विशेषण लगावे। इसी तरह एक दो शब्द और है जो लोक प्रयोग में बोला जाता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैंने ग्रंथ पढ़ डाला है, ग्रंथ वहां रखा है। भाई ग्रंथ विराजमान किया जाता है, रखा नहीं जाता। सामान्य सामान रखा जाता है, ग्रंथ विराजमान किया जाता है। हम मुनिराज को भी कहते उच्चासन विराजिए, उच्चासन बैठो नहीं बोलते। प्रत्येक लेवल के लिए उस लेवल का शब्द होता है। तो जिनवानी को विराजमान कर दिया जाता है और पढ़ डाला नहीं जाता, स्वाध्याय किया जाता है। हमारे गुरु महाराज तो कहते थे कि जैसे मान लेते ये एक ग्रंथ है, हम जब भी अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इस तरह से ग्रंथ के पन्ने बदलते हैं। गुरु महाराज कहते थे जब आप बंद करें तो उस समय भी ऐसे ही बंद करें, ऐसे बंद ना करें, ये अभिनय है। अर्थात ग्रंथ को उल्टा बंद नहीं करें, इतना ध्यान रखते थे। सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो विनय विद्या प्राप्ति का मार्ग है। वाचनिक रूप से, कायिक रूप से, मानसिक रूप से हमारी जो विनय मर्यादा होनी चाहिए वो व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसे ही यदि हमें कोई बात समझ में नहीं आई है तो अपनी अज्ञानता व्यक्त करने वाले प्रश्न कीजिए। अब देखिए, प्रश्न के दो तरीके बता रहा हूं। एक विषय है, तीर्थंकर भगवान को दीक्षा ग्रहण करने के अंतर मुहूर्त काल में मन परे ज्ञान हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है, आक्षेप है। ऐसा कैसे हो सकता है का अर्थ है ऐसा नहीं हो सकता। यहां हमें प्रश्न करना चाहिए कि इतने संक्षिप्त काल में ऐसी कौन सी साधना हुई कि जिनके कारण उन्हें मन परे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं। मेरी जिज्ञासा है। मतलब ऐसा ग्रंथ में कहां लिखा है, ये भाषा नहीं होनी चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते, अभी एक विद्वान आए थे,
उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज पंचामृत करना चाहिए, इसका 6ठी शताब्दी से पहले का आगम प्रमाण दीजिए, क्योंकि आगम में कहीं नहीं लिखा है। मैंने कहा पंडित जी, अपन पंचामृत अभिषेक की चर्चा को बाद में करें, पहले एक नई चर्चा कर लेते हैं। 2000 वर्ष में कितने ग्रंथ लिखे गए? बोले मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैंने कहा आपने कहा कहीं नहीं है, इसका अर्थ आपने सब ग्रंथ पढ़ लिए। तो बोले नहीं, मैंने सब ग्रंथ नहीं पढ़े। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि कहीं नहीं लिखा है? आप ये कहिए कि मेरे पढ़ने में नहीं है, अर्थात मेरे अध्ययन में नहीं है, मैं नहीं जानता। अब मेरा आशय समझ रहे ना? चलिए दूसरी बात, आपने कितने ग्रंथ पढ़े? मान लेते हैं कि आपने 10 ग्रंथ पढ़े हैं। अब क्या 10 ग्रंथ के सारे की सारे पद्य, सारे की सारे प्रकरण आपके बिल्कुल यथावत स्मरण में है? नहीं, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूं। 30 बार अब तक मूलाचार का स्वाध्याय मैं कर चुका हूं, लेकिन अब भी यदि मेरे सामने मूलाचार आता है तो मुझे लगता है इसमें से कई प्रकरण मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। क्षयवशमिक ज्ञान है, उस समय उतना तीव्र क्षयवशम नहीं था जब मैंने पहली बार अध्ययन किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया। तो जब 31वें बार अब करूंगा तो जो 30 बार के संस्कार है, उस संस्कार के कारण मेरी समझ बढ़ी है, और उस समझ के कारण आज जो वाक्य समझ में आ रहा है उस समय नहीं आया है। अर्थ करने का गांभीर्य निश्चित आप ये समझते हैं ना कि जो 30 बार पढ़ने के बाद अर्थ करने का गांभीर्य मेरे अंदर आया है वो पहली बार तो नहीं था। वाक्य मेरे सामने से निकले हैं और मुझे समझ में नहीं आया। कई बार संस्कार होते हैं कि पढ़ते समय हम एकदम शीघ्रता से पढ़ जाते हैं, बाद में मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने पढ़ा भी था। मैंने कहा जितने प्रकरण आपने पढ़े हैं, 10 ही शास्त्र, मैं कह रहा हूं कि आपने पूरी जिंदगी में 10 शास्त्र का अध्ययन किया है, क्या उन 10 शास्त्रों में जितने प्रकरण होते आपको याद है? बोले नहीं है। तो आपने कैसे कहा कि किसी भी शास्त्र में नहीं है? ये तो वही कह सकता है जिसके पास पूरे शास्त्र का यथावत अध्ययन हो, यथावत स्मरण हो। बोले ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा आप ये पूछिए कि गुरुदेव हमारे ध्यान में नहीं है, आप हमें कृपया आगम प्रमाण देने का कष्ट करें। आप ये कह रहे किसी भी शास्त्र में नहीं है। धन्य हो आपकी सर्वज्ञता को कि आपको 2000 वर्ष के सारे शास्त्र याद हो गए। हमें तो नाम भी याद नहीं बाबा, सारे के सारे क्या बताएं, अज्ञानी हम तो। गलती कर रहे। ऐसे हजारों शास्त्र हैं जो काल के प्रवाह में खो चुके हैं। मैं बहुत दूर की बात नहीं करता। मेरे सामने 2 आचार्य परमेष्ठी के कुछ प्रमाण हैं। एक 10वीं शताब्दी में आचार्य उग्रादित्य जी महाराज हुए, जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे। कल्याण कारकम उनके मूल ग्रंथ का नाम है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज का शलाका भेदन तंत्र वगैरह और भी नाम दिए उन्होंने, उन आचार्यों के ग्रंथ को आधार बनाकर ये संकलन किया है। ये मैंने अपनी लेखनी चलाई है। अब उन्होंने जितने नाम दिए हैं उन ग्रंथों का दर्शन मैं आज तक नहीं कर सका हूं, स्वाध्याय करने के बाद तो दूर। आचार्य श्री वीरसेन महाराज ने शताधिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिसमें परिकर्म का भी है, व्याख्या प्रज्ञप्ति का भी है, षटखंडागम संबंधित और टीका ग्रंथों का भी है। उस ग्रंथ के दर्शन करने का सौभाग्य भी मुझे आज तक नहीं मिला। स्वाध्याय करने का अवसर तो बहुत दूर, क्योंकि काल के प्रवाह में वो ग्रंथ खो चुके हैं, अथवा वो ग्रंथ किसी ग्रंथ भंडार में कहीं होगा,
जिसका अन्वेषण करना अभी बाकी होगा। तो मैं कैसे कह सकता हूं किसी भी ग्रंथ में नहीं है? मुझे यह कहना चाहिए, देखिए अब आप, किसी भी ग्रंथ में नहीं है कहकर के हमने ग्रंथ का अवर्णवाद कर दिया है, और मेरे अध्ययन में नहीं है, मेरे पढ़ने में नहीं है, मेरे स्मरण में नहीं है, ये कहकर के मैंने जिनवानी का विनय किया, अपनी अज्ञानता स्वीकार की है। एक आरिका माताजी मेरे पास आई, बहुत अच्छा संस्मरण सुना रहा हूं, कर्नाटक की घटना है। उन्होंने मुझसे कहा कि मूलाचार में यह प्रकरण नहीं है। मैंने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। मूलाचार की प्रति निकाली, गाथा निकाली और वो गाथा सामने उनके रखी। मैंने कहा माताजी कृपया एक बार आप इस गाथा को पढ़िएगा। माताजी बुद्धिमान थी, उन्होंने उस गाथा को अच्छी तरह से पढ़ा, उच्चारण किया। मैंने कहा माताजी कृपया अब इसका अर्थ कीजिए। उन्होंने उसका अर्थ किया। मैंने कहा माताजी मेरे पक्ष की सिद्धि हो गई? बोले हो गई। मैंने कहा आपने कहा मूलाचार में कहीं नहीं लिखा, ये ग्रंथ का नाम मूलाचार ही है ना? तो कहा महाराज विस्मरण हो गया, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। मैंने कहा माताजी शैक्षणिक ज्ञान है, मैं आपके ज्ञान पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। ये स्थिति आपकी नहीं, ये स्थिति सभी की है, मेरी खुद की भी है। नहीं रहता। और सबसे बड़ा बात बता रहा हूं कि मन का सबसे बड़ा दोष विस्मरण दोष है। काम भोग बंद कथा तो मुझे याद हो जाती है, याद करनी नहीं पड़ती, अनादिकालीन संस्कार से अपने आप याद हो जाती है, स्मरण में आ जाती है। लेकिन धर्म कथा की बात करते हो तो मुझे स्मरण में नहीं आती, बार बार भूल जाता हूं। इसीलिए तो परिवर्तना नाम का स्वाध्याय है, बार बार रटना पड़ता है। रोज रोज कई ग्रंथों का मैं पारायण करता हूं, रोज श्लोक बोलता हूं, रोज सूत्र बोलता हूं, ताकि वो स्मरण में रहे। विस्मरण मेरा दोष है, शैक्षणिक ज्ञानी हूं। तो मैं अपना विस्मरण कबूल करने की बजाय मैं ये कह रहा हूं कि आगम में कहीं नहीं लिखा है, ये आगम का अभिनय हुआ है। इसलिए जब भी बोलना है, यहां तो इन्होंने 4 ही दोष दिए, दोष केवल 4 नहीं है, ऐसे कई सारे दोष हैं जो हमारे वचनों के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा हो जाते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हम ज्ञानावरण कर्म का तीव्र रूप से बंद करने वाले कर्म प्रत्ययों को बांध रहे हैं, कर्म प्रत्ययों को आमंत्रित कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मां जिनवानी का एक एक अक्षर सही है। अब कोई नए हमें समझ में नहीं आया, कोई निक्षेप हमें समझ में नहीं आया, बहुत सी बातें, कुछ बातें निक्षेप से ही होती है, कुछ बातें नयों से ही होती है, कुछ बातें प्रमाण से होती है। अब आचार्य महर्षि जिस समय लिख रहे हैं उस समय उनका उपयोग किसको ग्रहण कर रहा है, आप देख लीजिएगा। गर्भस्थ शिशु को, तीर्थंकर शिशु को गर्भ की अवस्था में ही सौधर्म इंद्र भगवान कह रहा है। अब आप मुझे बताइए भगवान का जन्म होता है क्या? तो नहीं होता। तो सकल वांग्मय तत्वबोधात, ये जिनके लिए लिखा है, ऐसे सौधर्म इंद्र के द्वारा इतनी बड़ी गलती हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि सौधर्म इंद्र भगवान कहकर के गर्भस्थ बालक को नमस्कार कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, उनके माता की प्रशंसा कर रहा है। तो आचार्यों को वहां द्रव्य निक्षेप ये विवक्षित है। भगवान की दीक्षा हुई, भगवान का विवाह हुआ, ये प्रथमानुग में आपको शब्द मिलेंगे।
अब आप ये मत कहना कि ये गलत है, आपको यही कहना होगा कि यहां द्रव्य निक्षेप का प्रयोग किया गया है, यह अर्थ करने का गांभीर्य है। आपने कह दिया कि आचार्यों ने ग्रंथ लिखा है और उन्होंने गलत लिखा है, तो आपने आचार्य परंपरा को गलत सिद्ध किया है और उस निक्षेप विधि को गलत सिद्ध किया जिससे जिनवानी का अभिनय हुआ है। और जिनवानी का अभिनय साक्षात जिनेंद्र का अभिनय है, क्योंकि जिनवानी का प्रणयन जिनेंद्र भगवान के मुख से हुआ है। देव, शास्त्र, गुरु तीनों का अपमान हुआ है। आज भी देखो, बहुत सरल सरल प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन आता है, अर्थात महावीर जयंती का दिन, और वक्ता लोग खड़े होते हैं, जो भी हो, और खड़े होकर के वो बोलते आज बड़ा पुनीत दिवस है, आज भगवान महावीर का जन्म दिवस है। आज भगवान महावीर का जन्म दिवस है कि था? तो था, वो तो है बोल रहे, भूत को वर्तमान बोल रहे, दोष हो गया? नहीं हुआ, द्रव्य निक्षेप है। भूत नैगम नए है, आपको भी समझ में आ रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है कि आज नहीं है, आज था। भगवान आदिनाथ मोक्ष चले गए। अब आप जो प्रश्न मंच होते ना, उसके प्रश्नों के रूप बता रहा हूं मैं आपको। पूछ रहे हैं कि भगवान आदिनाथ की माता का नाम क्या था, भगवान आदिनाथ की पत्नियों के नाम क्या थे, भगवान आदिनाथ को कितने बेटे कितनी बेटियां हुई, और आप उत्तर दे रहे हैं। परीक्षक जिसने प्रश्न किया था वो आपके उत्तर को सही भी कह रहा है। अब आप मुझे बताइए, भगवान आदिनाथ को बेटे होते हैं क्या? और पुराण में भी यही लिखा है। मतलब वो, आप ये मत कहना कि वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसने लिख दिया होगा प्रश्न, आप इसको उदाहरण के रूप में यहां क्यों दे रहे? पुराणों में भी यही लिखा है, भगवान आदिनाथ के पुत्र हुए। भगवान ने कहा। तो ये भूत नैगम नए है, द्रव्य निक्षेप है। आचार्य महाराज वहां पर द्रव्य निक्षेप से सारी चर्चा कर रहे हैं। यदि आपने उसको भाव निक्षेप में लगा दिया तो आपका अर्थ गंभीरता समाप्त हो गई और वहां पर आपने दोष कर लिए। तो जिनवानी को समझने के लिए एक अपेक्षा नहीं चाहिए। ये कोई खुलेने की दुकान नहीं है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी से निश्रुत होने वाली तत्व व्यवस्था है। और इतनी सूक्ष्म व्यवस्था है कि जिसके विषय में विचार किए जाए तो आपको आश्चर्य होगा। मैं कोई कठिन विषयों की ओर नहीं जाना चाहता। 2 दिन पहले अभी एक मुनिराज से चर्चा हो रही थी। हमने उनको कहा त्रसनाली के बाहर भी त्रस होते हैं, तो वो एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा है, क्योंकि विग्रह गति में उनका त्रस नाम कर्म का उदय है, और है वो स्थावर लोक में। अभी एक आचार्य परमेष्ठी के साथ बैठ करके बिल्कुल मनोरंजन जैसी चर्चाएं हो रही थी, बिल्कुल सामान्य चर्चाएं। बोले सुविधि सागर जी को ऐसी पहली पूछो कि हम जवाब नहीं दे पाए। हमने उस दिन की दिनांक बोली। मैंने कहा इस दिनांक का व्यक्ति भरत क्षेत्र में उत्पन्न हो और आज मोक्ष जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बोले सुविधि सागर जी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा महाराज मैं सिद्ध कर देता हूं कि भरत क्षेत्र में जन्मा हुआ जीव मोक्ष जा सकता है, और आज बोले नहीं हो सकता सुविधि सागर जी, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। मैंने कहा मुझे भी मालूम है, फिर भी जाता है। बोले नहीं जा सकता। मैंने कहा मैं सिद्ध कर देता हूं। बोले करिए सिद्ध। मैंने कहा विजयार्ध पर्वत कहां है? बोले भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र के जो 6 खंड विभाजन हुए हैं वो विजयार्ध पर्वत बीच में होने के कारण हुए हैं। गंगा, सिंधु और विजयार्ध पर्वत, आप इनको स्थापित कर लो, आपको 6 खंड की व्यवस्था मिल जाएगी।
विजयार्ध पर्वत पर सदा चतुर्थ काल रहता है, विद्याधर लोग रहते हैं और वहां आज भी मोक्ष है, मतलब भरत क्षेत्र से मोक्ष है। आर्यखंड से नहीं हो वो अलग बात, आर्यखंड से भी मोक्ष यदि उपसर्ग केवली का मोक्ष होता है तो, अर्थात विदेह क्षेत्र आदि से किसी मुनि को किसी देव के द्वारा ला करके यहां छोड़ दिया जाए और यहां उनको केवल ज्ञान हो जाए, तो यहां भी आज मोक्ष और केवल ज्ञान दोनों हो सकते हैं। तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं आगम की। यदि कहीं कुछ लिखा है तो उस लिखने के पीछे कोई रहस्य है, आप रहस्य को जानने का प्रयत्न कीजिए कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। और यदि फिर भी आपको रहस्य समझ में नहीं आ रहा है तो पृच्छना स्वाध्याय कीजिए। किसी गुरुजनों से पूछिए कि प्रभु हमको ये बात समझ में नहीं आई, कृपया आप समझा दीजिए। गलत तो नहीं हो सकता, ये बात पक्की। मेरे समझ में नहीं आए ये हो सकता है, लेकिन गलत हो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य समंत भद्र महाराज जैसे तार्किक शिरोमणि आचार्य कहते जिनवानी जो है वो अनुल्लंघ्य है, उसके एक अक्षर का भी उल्लंघन नहीं हो सकता। बड़ी बातें तो क्या करें। इसलिए जब जिनवानी के बारे में हम वचनों का प्रयोग करें तो वही आदर करें जिसकी उसकी सत्ता कायम रहे, उसकी सत्यता कायम रहे, उसकी प्रामाणिकता कायम रहे। हम ये कहें कि मेरे स्मरण में नहीं है, मेरे अध्ययन में नहीं है, मैंने नहीं सुना है। अब मैंने नहीं सुना तो मेरा दोष हुआ ना, जिनवानी का तो नहीं हुआ ना, तो मेरे ऊपर दोष लीजिए, न कि जिनवानी पर। यह अपेक्षा मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे आप और मैं तो बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती का पद मिला हुआ है, जिन्होंने 92,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी है, ऐसे वीरसेन महाराज के सामने ऐसे कई सारे प्रश्न आए जिसका उत्तर वो नहीं दे सके, और जब नहीं दे सके तो उन्होंने कहा गोयमो पुच्छ। आचार्य यति वृषभ महाराज के सामने एक प्रश्न है और वो कह रहे इसका उपदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इसका विस्तार करने में मैं असमर्थ हूं। तिलोय पंडित देख लो आप। आचार्यों की प्रामाणिकता इससे समझ में आती है कि वो शिष्य के द्वारा प्रश्न किए जाने पर कहते हैं कि इसका उपदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका विवेचन करने में असमर्थ हूं। अपने मन से एक शब्द लिख करके डाल देते तो हम ये समझ लेते कि सर्वज्ञ की वाणी से चला आया हुआ है। कौन प्रश्न करता है? लेकिन नहीं किया। जब नहीं किया तो आज हम उन ग्रंथों पर प्रश्न करने वाले होते कौन है? क्यों अपमान कर रहे हैं? अरे पहले ही बुद्धि तुच्छ है, पहले ही स्मरण शक्ति ना है, ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है, अभी पढ़ लेते हैं और 1 मिनट बाद पूछे। एक स्वाध्यायी बंधु से मैंने पूछा आजकल कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, तो 5 मिनट तक तो सिर खुजालता रहा कि क्या उत्तर दूं। मैं हंस नहीं रहा हूं। क्षयोपशम का अभाव ये सारे दोष कराता है। आप खुद देख लीजिए, रोज आप भक्तामर का पाठ करते हैं और कभी ऐसा हो जाता है कि वही श्लोक वापिस घूम के आ रहा है, आप वापिस सोच रहे यार ये तो मैं बोल चुका है, कहां आया। जिस पर आप कंठस्थ होने की गारंटी लगा रहे, मोहर लगा रहे, बिल्कुल उसके साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंद हमने कर रखा है, उसका तीव्र उदय हमारे साथ हो रहा है, उसके ये सारे फल मिल रहे हैं। तो फिर जिनवानी का अभिनय करके हम ऐसा क्यों करें? आज हम इस विषय का समापन कर ही देते, ये तो बहुत लंबा खिंचता चला है विषय, इसलिए इतना ही कहेंगे। हे मां, हे सरस्वती देवी, तन्मे क्षमित्वा, मेरे द्वारा इस प्रकार के जाने अनजाने में जो कुछ दोष आज तक हुए हैं मैं उसकी क्षमा याचना करता हूं। भविष्य में ध्यान रखूंगा कि मुझे जिनवानी के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है उसमें विनय हो, मर्यादा हो, उनकी सत्यता
कहीं बाधित करने वाले वचन मेरे मुख से ना निकले, ऐसा मेरा प्रयत्न होगा। तो हे माँ, मेरे सारे दोषों को आप क्षमा प्रदान कीजिए। ओम नमः।